नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। आइए देखते हैं इस वक्त। सराफा व्यापारियों के साथ हुई लूट के 4 आरोपियों को बड़ौनी पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोपाल जेल से छूट कर आए लुटेरों ने बनाई थी लूट की योजना। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से लूटा हुआ माल भी किया बरामद। आपको बता दें कि 1 मार्च की रात को लुटेरों ने सराफा व्यापारी के साथ की थी लूट। दिनांक 1/3/25 को एक घटना बड़ौनी थाने में अंतर्गत हुई थी, जिसमें कि सोनी थे, ऋषभ सोनी। वो अपने दुकान से सामान लेके जा रहे थे, मतलब सोना चांदी। तो इनकी गाड़ी को रोक के, उनके साथ में उनके जो काम करते हैं वो भी थे सहयोगी, तो उनको गाड़ी रोक के आँख में मिर्च डाल के लूट कर लिया गया था। और ऋषभ सोनी को जब गोली चलाई थी तो उनके जांघ में गोली भी लगी थी। तो उस प्रकरण का लगातार प्रयास करने के बाद उसका खुलासा हो गया है और 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, जो 6 मेन आरोपी थे उनमें से। तो वो प्रकरण ऐसा था कि उसमें 2 मोटरसाइकिल में थे, एक ब्लू कलर का मोटरसाइकिल था, एक लाल कलर का मोटरसाइकिल था। तो जिसमें इन्वॉल्वमेंट मेन जो आरोपी थे वो विक्रम था। विक्रम जो है वो बेसिकली मास्टरमाइंड था उसके बीच में। विक्रम परमार उनका नाम है। और साथ में जो उसके थे योगी और जय, ये योगी और जय जो थे वो भी साथ में प्लान करते वक्त थे। साथ में उन्होंने 3 और साथियों को ले आए थे, संजू, मद्दू जो आपस में रिश्तेदार हैं, और एक अहिरवार हैं, वो एक साथ में उनके थे। तो इस प्रकरण में जो नरेंद्र अहिरवार थे वो भी उसी गांव के, सभी हथले के गांव के थे। तो उसमें जानकारी हम लोग को मिली 3 तारीख को कि वहीं पे जिगना एरिया में ही 2 आरोपी जो संभावित हैं वो लोग वहाँ पर हैं। तो टीम गई थी। टीम जाने के बाद बड़ौनी की टीम ने उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में जब ढूंढवाई की गई तो उसमें पकड़ लिया, उसमें से सामान भी मिल गया। आपस में इन लोगों ने जितना सामान था वो बांट लिया था, और 6 के बीच में जो बंटवारा हो रहा था, करीब 20 ग्राम सोना बांटा था उन्होंने और 2.5 किलो का चांदी बांटा था आपस में। तो अगर माने तो 120 ग्राम के करीब सोना और वैसे ही करीब 2.5 किलो के हिसाब से करीब 15 किलो इनका चांदी गया था। हमारे अभी तक जो है 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मास्टरमाइंड विक्रम गिरफ्तार हो चुका है, संजू गिरफ्तार हो चुका है, और साथ में मद्दू भी गिरफ्तार हो चुका है और नरेंद्र भी गिरफ्तार हो चुका है। तो 2 मेन आरोपी योगी और जो जय गुजरात चला गया था वो दोनों बचे हुए हैं। अभी हमारी टीम गुजरात में ही है, पहुंच चुकी है, और योगी की भी जानकारी ली जा रही है। टोटल जो हमारे पास में अभी तक जो माल जब्त हो चुका है वो 100 ग्राम सोना हो चुका है और 10.5 किलोग्राम चांदी का जब्ती हो चुकी है। सर, कहीं इनका बिच्छू जो एक ग्रोह नाम से एक ग्रोह चल रहा है, पुलिस की नॉलेज में हो या नहीं, उससे ताल्लुकात तो नहीं है इन्होंने? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, और बट इनका अपराध रहा है। जैसे कि विक्रम जो मेन मास्टरमाइंड है, उन्होंने करीब उससे 18 पिस्टल भोपाल पुलिस ने, एसटीएफ ने जब्त किया था, और एक बार दिल्ली में भी एक पिस्टल उनसे जब्त किया गया था। तो ये आरोपी रहे हैं। और संजू और मद्दू जो दोनों भाई हैं, कज़न्स हैं, उनके ऊपर भी 302 का पुराना प्रकरण अपने ही सिविल लाइन में रह चुका है इनका। तो बाकी जानकारी ली जा रही है, और अभी जो 2 और गिरफ्तार करना है उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। मगर इसमें उनके जो मेन विक्रम के जो पिताजी हैं और उनका जो भाई है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ही गाड़ा था गांव में, खेतों में जो है सभी जो सामान होगा जो विक्रम ने दिया था, उन्होंने सहयोग किया था उसको गाड़ने के लिए, खेतों में सामान रखने के लिए। तो उनको भी आरोपी बनाया जाएगा, मगर वो दोनों अभी तक नहीं आए हैं गिरफ्तार। इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए सर कोई प्रकरण जो निकाल हो रहा है वो हम लोग सीसीटीवी कैमरा का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो यहाँ पे भी, जबकि बार बार हम लोग बात करते हैं सीसीटीवी कैमरा के बारे में, मगर बड़ौनी के जब हम दुकानों से हम सीसीटीवी फुटेज ले रहे थे, एक कैमरा का क्वालिटी बहुत ही ख़राब था, जिससे कि आने के बाद हमने पहचान कर लिया कि कौन हो सकता है, मगर चेहरा नहीं दिख रहा था क्लियर। और दूसरा, आधे से ज़्यादा कैमरा जो है उन्होंने अपने सामान तक ही सीमित रख लिया, रोड तक पहुंचती ही नहीं है। तो सभी जो है फोकस इतना नीचे कर देते हैं और एक कैमरा मुश्किल से लगाते हैं।
तो इसके बारे में चर्चा हुई है। हम लोग का एक अभियान भी चल रहा है लगातार, पिछले हफ्ता 10 दिनों से सभी व्यापारियों से बात हो रही है, घरों में भी बात हो रही है। सबसे हम लोग निवेदन करें कि सीसीटीवी कैमरा लगाएं, खुद की सुरक्षा है। अगर घटना हो भी जाती है तो विवेचना प्रकरण निकाल करने में बहुत उसका फ़ायदा होता है। कितने सीसीटीवी खंगाले गए और क्या कोई और भी इंफॉर्मेशन की कहीं से सोर्स था आपका? सोर्स मेन जो है, एक और चीज़ जो मैं बार बार हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है समुदाय से मिलता है, कम्युनिटी से मिलता है। इसमें भी फिर वहीं से हमको मिला है। समुदाय का सहयोग जब तक नहीं होता बड़ी मुश्किल हो जाती है, और सीसीटीवी कैमरा उसको कोरबरेट करता है, सपोर्ट करती है। तो जितना लोग हम लोग से आके बताएंगे, जितना सहयोग देंगे, तो उतना जल्दी प्रकरण निकलता है। और सीसीटीवी कैमरा भी सहयोगी तो है ही आजकल डिजिटल, और उसके अलावा जो CDRs हम लोग टेलीफोन नंबर निकालते हैं वो और भी उसको आपको जानकारी निकालने में आसानी कर देती है। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।